Hello everyone, my name is Azhar Khan and I have done my MSc from botany and today I will teach you about the light reaction and dark reaction. ठीक है, तो बच्चों हम लाइट रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे और डार्क रिएक्शन को बस हम थोड़ा सा कम डिटेल में, मतलब ज़्यादा नहीं उसमें जाएंगे। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे आज डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ, यहाँ ये होते कहाँ पर है। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दो ऐसे प्रोसेस हैं जिससे आपका खाना जो है प्लांट्स के अंदर बनता है। अब प्लांट के अंदर खाना क्या होता है, सुक्रोज होता है ना। तो मेन एम क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, लाइट और डार्क रिएक्शन से क्या बनाना, खाना बनाना। ठीक है, खाना क्या, सुक्रोज का सिंथेसिस करना। इनकी सबसे पहले आपको पोजीशन ध्यान रखनी है, मतलब लोकेशन, लोकेशन आपका ध्यान रखनी है, ये होते कहाँ पर है। ठीक है, तो एक ट्रिक है इसको याद करने की, आप लोग ध्यान रखेंगे। गुलदस्ता, क्या ट्रिक है इसको याद रखने की, गुलदस्ता। ठीक है, गुलदस्ता है ना, फूल होगा गुलदस्ता। तो कैसे आपको ध्यान रखना है, जी से क्या हो गया, ग्रेनल थाइलाकोइड। क्या हो गया, जी से ग्रेनल थाइलाकोइड। ठीक है, उसके एल से क्या हो गया, उसके बाद लाइट रिएक्शन है ना। क्या हो गया, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहां पर हो रही है, ग्रेनल थाइलाकोइड के अंदर आपका क्या हो रही है, लाइट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और डी से क्या बनता है, डार्क रिएक्शन। डी से क्या बनना है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहां पर हो रही है, स्ट्रोमा के अंदर। कहां हो रही है, स्ट्रोमा के अंदर आपका क्या हो रही है, डार्क रिएक्शन आपको हो रही है। तो ट्रिक आपको समझ आ गई, लोकेशन आपको समझ आ गई कहां पर हो रही है। ग्रेनल थाइलाकोइड के अंदर क्या हो रही है, लाइट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन कहां पर हो रही है, स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ग्रेनल थाइलाकोइड कहां पे होता है और स्ट्रोमा कहां पे होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, छोटा सा मैं आपको क्या देता हूँ, एक ओवरव्यू देता हूँ। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है आपका, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये आपको कुछ स्टैक्स होते हैं। क्या होता है, स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना। दीज आर स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, तो क्या चीज है, ग्रेनल थाइलाकोइड। तो पोजीशन समझ आ गई, ग्रेनल थाइलाकोइड क्या चीज है, ये चीज है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, लगातार जो पानी है वो किसमें टूट रहा है, ऑक्सीजन में आपका टूट रहा है। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जो पानी है वो लगातार किसमें टूट रहा है, ऑक्सीजन में टूट रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है इसमें, एटीपी और आपका एनएडीपीएच बन रहा है। क्या बन रहा है, एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो चीज यहाँ पर बनी है, एटीपी और एनएडीपीएच, इसका इस्तेमाल क्या होगा, खाना बनाने में होगा। खाना कहाँ पे बनेगा, स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन हो रहा है। एटीपी और एनएडीपीएच जो आपका बने हैं, इनका इस्तेमाल किसमें होगा, खाना बनाने के लिए। किसमें, डार्क रिएक्शन में। तो देखो एटीपी एनएडीपीएच आपको किसमें इस्तेमाल होंगे, CO2 और फिक्स होना बहुत जरूरी है C3 के अंदर। जब तक CO2 नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, उससे क्या बनेगा, ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। ट्रायोस फॉस्फेट से क्या बनेगा आगे चल के, सुक्रोज। क्या बनेगा, सुक्रोज। ये हमारा अल्टीमेट गोल है, हमें क्या बनाना है, प्लांट के लिए खाना बनाना है। ठीक है, तो क्या बनाना पड़ेगा हमें, सुक्रोज। ओवरव्यू आपको क्लियर है। ठीक है, ये कहां पर हो रही है, C3 साइकिल आपका स्ट्रोमा के अंदर। कहां पर हो रही है, स्ट्रोमा के अंदर। ये कहां पर हो रही है, ग्रेनल थाइलाकोइड के अंदर। कौन सी, लाइट रिएक्शन। बात क्लियर है, इसको मैं रब कर रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन में होता क्या है, यह आपका क्या है बेटा, थाइलाकोइड है। ठीक है, थाइलाकोइड के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फोटो सिस्टम। तो सबसे पहले जो फोटो सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, क्या है आपका, फोटो सिस्टम सेकंड। ये होता है आपका 680 नैनोमीटर। ये क्या है आपका, थाइलाकोइड। ठीक है, क्या है आपका, थाइलाकोइड। फोटो सिस्टम क्या होते हैं, ये एक एक्साइटेटरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स आप मान लो, जो क्या करते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं ना।
इलेक्ट्रॉन के पास आते कहाँ से, वो मैं आपको बता देता हूँ। पानी जब टूटता है, वाटर जब आपका टूटता है तो क्या होगा, 4H+ आयन आपका निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और आपका कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपका निकलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट टाइम आपका आया वो कहां से आया, वाटर की स्प्लिटिंग से। कहां से आया, वाटर की स्प्लिटिंग से आपका आया। 680 नैनोमीटर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये अब्सॉर्ब करता है ना, किसकी, लाइट की, ठीक है। लाइट की 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, एक्साइटमेंट हो। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपका बने हैं वो क्या होंगे, एक्साइट होंगे ऊपर की तरफ। तो करो एक्साइट। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कोई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसको पकड़ने वाला कोई होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका पकड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इनका डाउनहिल मूवमेंट होगा। क्या होगा, इनका डाउनहिल मूवमेंट होगा, ठीक है। डाउनहिल मूवमेंट में भी कुछ आपको कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, ठीक है। मैं कुछ के नाम लिख देता हूं। सबसे पहले आता है आपका PQ, प्लास्टो क्यूनॉन। क्या आता है, प्लास्टो क्यूनॉन। उसके बाद आता है आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, है ना, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपको किसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास, प्लास्टोसाइनिन। किसके पास जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसको मिलेगा, फोटोसिस्टम 1 को आपका मिलेगा। फोटोसिस्टम 1 को क्या बोलते हैं, कितनी वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद किसको मिले, फिर से आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मिलेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देन आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएगा, फाइनली FNR, है ना। FNR का क्या काम होता है, FNR आपका जो भी NADP+ है किसमें चेंज कर देगा, उसको NADPH में चेंज कर देगा। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर आपका क्या बनते हैं, कुछ ATPs बनते हैं। तो ATPs बने और क्या बने यहाँ पर, NADPH। तो यही तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ATPs बनते हैं और क्या बनता है, NADPH बनता है। ये दो चीजें आपका बनती है। इनका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हम डार्क रिएक्शन में ले जाते हैं और खाना बनाते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या बना, ATP बना और NADPH बना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका डायग्राम दे रखा है ना। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, आपका एक डायग्राम दे रखा है। तो इसमें भी सेम वही चीज बताइए जो मैंने आपको बताई है। देखो, लाइट आपका पड़ी फोटो सिस्टम सेकंड पर, इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोला गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, देन फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक है। फोटो सिस्टम सेकंड किसको बोला है, 680 नैनोमीटर की लाइट को जो अब्सॉर्ब कर रहा है उसको क्या बोला है, फोटो सिस्टम सेकंड। एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, एटीपी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिर से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आपका किसको मिला, फोटो सिस्टम 1 को, जिसमें 700 नैनोमीटर भी बोले लाइट को वेवलेंथ को एब्सॉर्ब कर रहा है। देन आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, देन अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मिले और फाइनली एफएनआर आपका जो क्या करेगा, NADP+ को NADPH में चेंज करने का काम करेगा। ये जो डायग्राम है ये किसमें दे रखा है, आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। इसको क्या बोलते हैं, और जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। इसको किससे जानते हैं, जेड स्कीम, है ना, जेड स्कीम। देखो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऐसे गया, देन डाउनहिल, देन अपहिल, है ना, ऐसे जाके फिर ऐसे, है ना, जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है। देखो, ऐसे गया देन ऐसे गया, ठीक है। तो क्या बन रहा है, जेड आपका बन रहा है, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं, जेड स्कीम भी इसको बोलते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा लाइट रिएक्शन क्या चीज होती है, लाइट रिएक्शन में होता क्या है, किस तरीके से एटीपी यहाँ पर बनता है। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू।